गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन स्टडी करेंगे राइस कल्टीवेशन की। राइस है जो इसका बोटेनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा जीनस है और सटाइवा स्पीसीज है। किसी भी साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस होता है और सेकंड लेटर स्पीसीज होता है। जो ओराइजा जीनस है इसके टोटल 24 स्पीसीज हैं, जिसमें से 2 को कल्टीवेट किया जाता है। और जो फर्स्ट वन है इसमें ओराइजा सटाइवा एंड सेकंड वन इज़ ओराइजा ग्लैब्रिमा। जो ओराइजा ग्लैब्रिमा है उसको वेस्ट अफ्रीका में ग्रो किया जाता है, वेस्ट अफ्रीका में ग्रो किया जाता है। और जो ओराइजा सटाइवा है इसकी भी आगे 3 वेराइटल टाइप हैं, इंडिका, जैपोनिका और जवानिका। जो इंडिका है वो इंडिया में ग्रो की जाती है और इसे ट्रॉपिकल राइस बोलते हैं। और जो जैपोनिका है वो जापान में ग्रो की जाती है, इसे सब ट्रॉपिकल राइस बोलते हैं। और जो जवानिका है वो इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है, इसे वाइल्ड राइस बोलते हैं। अब बात करते हैं अपने ओराइजा सटाइवा की। इसका ओरिजिन क्या है? इंडो ब्रह्मा। और इसकी फैमिली है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी को पोएसी भी बोलते हैं, पोएसी। क्रोमोसोम नंबर इसमें 2n होते हैं, 24। और इसमें पोलिनेशन टाइप जो पाया जाता है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, C3 प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट। जो राइस है ये शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट का क्या मतलब है कि इसको लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है। और जो राइस स्टेम है इसे कर्म बोलते हैं और इनफ्लोरेसेंस को पेनिकल बोला जाता है। फ्रूट टाइप होता है जो कैरियोप्सिस होता है। फ्रूट टाइप या फिर ग्रेन बोल लो या सीड बोल लो, उसको क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। और जो ये पेनिकल है ये स्पाइक का ही पार्ट है। और इसमें जो जर्मिनेशन टाइप पाया जाता है वो हाइपोजियल होता है। हाइपोजियल मीन्स क्या होता है? इसमें जो सीड है, सीड सॉइल के अंदर ही रहता है और ऊपर जैसे इसका प्लांट का डेवलपमेंट हो गया और इसके सीड के नीचे रूट का डेवलपमेंट हो गया, इसे हाइपोजियल बोलते हैं, जिसमें सीड सॉइल के अंदर ही रहता है। और इसमें अपन अगर बात करें टेस्ट वेट की, जो बासमती राइस होता है उसका टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। जो अपने कॉमन राइस जो अपने यूज़ करते हैं उसका 24 ग्राम होता है। और टेस्ट वेट कैसे अपने लेते हैं, मेज़र कैसे करते हैं? 1000 ग्रेन्स का। मतलब किसी भी क्रॉप का अगर अपने टेस्ट वेट लेना है तो उसको 1000 सीड लेके उसका जो वेट होता है उसे उसका टेस्ट वेट माना जाता है। और इसमें प्रोटीन होता है जो अपने कॉमन राइस होता है, वाइट राइस बोल देते हैं जिसे, उसमें होता है 6 से 7%। और जो ब्राउन राइस होता है, ब्राउन राइस में होता है 7.9%। और इसमें जो मेन प्रोटीन होती है ना वो राइजिनिन होती है। और इसमें लाइसिन प्रोटीन भी होती है, लाइसिन प्रोटीन। जो लाइसिन प्रोटीन होती है ना वो टोटल प्रोटीन का 4% पार्ट होती है। 4% पार्ट कैसे होगा? जैसे राइस में 6 से 7% प्रोटीन है तो उसका इस 6 से 7% का जो 4% पार्ट है ना वो कौन सी है? लाइसिन प्रोटीन है। और राइस ग्रेन में फैट भी पाई जाती है, फैट भी होती है 2 से 2.5% होती है। पर जो फैट होती है ना वो मिलिंग प्रोसेस के दौरान, मिलिंग प्रोसेस में इसका लॉस हो जाता है। मिलिंग प्रोसेस में फैट के साथ साथ विटामिन बी का भी लॉस हो जाता है। विटामिन बी में पर्टिकुलरली कौन सी विटामिन का? थायमिन का लॉस होता है, थायमिन। ये मिलिंग प्रोसेस के बाद जो राइस होता है, पॉलिश्ड राइस होता है। मतलब अगर उस राइस का अपने ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो भी लोग उस राइस को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ना, तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है और फैट का लॉस हो जाने से उससे बेरी डिजीज़ हो जाती है, बेरी डिजीज़ हो जाती है। और जो राइस फील्ड होते हैं अपन सबको पता ही है, उसमें से गैस रिलीज होती है। वो कौन सी गैस होती है? CH4, जिसे मीथेन भी बोलते हैं। और अगर आपने बात करें एरिया, इंडिया में मोस्टली जो क्रॉप ग्रो की जाती है, इंडिया में मोस्टली जो मोस्ट क्रॉप्ड है ना, मतलब मोस्ट ग्रोइंग क्रॉप है वो है राइस। फर्स्ट नंबर पे राइस आता है और सेकंड पे वीट आता है।
सेकंड हो गया। जो अपने इंडिया की पॉपुलेशन है ना, इंडिया की क्या, वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 60% जो पार्ट है ना, जो 60% पॉपुलेशन है उसका मतलब स्टेबल फूड है राइस को अपने बोल सकते हैं कि उनका मुख्य भोजन राइस है। और अब अपने बात करते हैं क्लाइमेट की। राइस की कल्टीवेशन करने के लिए सूटेबल क्लाइमेट कौन सा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है। और इसके लिए टेम्परेचर मैक्सिमम तो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ऑप्टिमम 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और अगर अपने बात करें सॉइल की, क्ले सॉइल और क्ले लोम सॉइल इसकी कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होती है। एसिडिक नेचर की होती है ये, और पीएच कितना होता है? 5 to 6.5 पीएच। आगे अपन बात करते हैं सोइंग टाइम और सीजन। सोइंग टाइम, ये इसकी सोइंग है जो सीज़न के हिसाब से होती है। इसके 3 सीज़न होते हैं, अस, अमन, बोरो। अस को ऑटमन भी बोलते हैं और अमन खरीफ सीज़न में ग्रो होती है और बोरो होती है स्प्रिंग सीज़न। जो अस की सोइंग टाइम होती है, अप्रैल टू मई में इसकी सोइंग करते हैं और सितंबर टू अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। अमन को जून जुलाई में सोइंग करते हैं और नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। बोरो है जो नवंबर दिसंबर में इसकी सोइंग करते हैं और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब अपने बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट, अगर अपने ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सीड सोइंग करते हैं, ये सीड रेट है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, मतलब जो अपने सीडलिंग तैयार करते हैं, नर्सरी बेड बनाते हैं, उसके लिए ये सीडलिंग 100 kg सीड से जो अपने सीडलिंग तैयार करेंगे वो पर हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होती है ब्रॉडकास्टिंग मेथड में। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि छिड़काव विधि से। और जो ड्रिलिंग मेथड होता है इसमें 60 kg पर हेक्टेयर चाहिए होती है। जो हाइब्रिड राइस होता है उसमें 15 kg पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है। और डेपोग मेथड, इसमें 1.5 to 2 kg पर मीटर स्क्वायर, जो इसमें सीडलिंग चाहिए होती है ना, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखी है। और इसमें जो पर हेक्टेयर के लिए इसका एरिया लेते हैं ना, डेपोग मेथड में इसका एरिया लेते हैं 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया पर हेक्टेयर के लिए रिक्वायर्ड होता है, सफिशिएंट होता है। और जो वैसे अपने नॉर्मली इसकी सीड के लिए सीडलिंग तैयार करते हैं, सीड सोइंग करने के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया पर हेक्टेयर नर्सरी बेड के लिए रिक्वायर्ड होता है, सफिशिएंट होता है। SRI जो मेथड होता है इसमें क्या चाहिए होती है? 5 to 6 kg पर हेक्टेयर सीड रिक्वायरमेंट होता है। SRI की फुल फॉर्म क्या आती है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। जो डेपोग मेथड है इसको फर्स्टली फिलीपींस में यूज़ किया गया था, फिलीपींस से इसको डेवलप किया गया है। अब अपन बात करते हैं सीडलिंग प्रिपेयर फॉर ट्रांसप्लांटिंग। सीडलिंग कितने दिन में तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए? जो खरीफ सीज़न होती है उसमें 21 से 25 डे आफ्टर सोइंग, रबी सीज़न में 30 से 35 दिन सोइंग के बाद, SRI मेथड में 10 से 12 दिन बाद, और डेपोग मेथड में 11 से 14 दिन बाद हो जाती है। जो ड्राईलैंड एरियाज़ हैं उसमें 30 से 35 दिन बाद जो सीडलिंग है वो तैयार हो जाती है सोइंग के बाद। मतलब 30 से 35 दिन बाद जो अपने सोइंग करते हैं ना, वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाती है। और अब अपने इसमें बात करते हैं स्पेसिंग की। जो ट्रांसप्लांटिंग में स्पेसिंग रखते हैं 20 into 10 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट है वो रो टू रो डिस्टेंस है और सेकंड है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। हाइब्रिड राइस है उसमें 20 to 15 रखते हैं। SRI मेथड है उसमें 25 to 25 सेंटीमीटर रखते हैं। और अब अपने बात करते हैं वैरायटीज़ की। जो IR8 वैरायटी है, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी है, इसमें किसका क्रॉस करवाया गया था? पेटा और DG
वू जीन से। इनका क्रॉस करवा के IR8 वैरायटी को डेवलप किया गया था। जो DG वू जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेस के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर राइस ड्वार्फनेस। और इसको डेवलप किसने किया था? IRRI ने 1966 में। IRRI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट वैरायटी है जया। इसको मिराकल राइस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी है। सेमी ड्वार्फ अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी है और इसको 1968 में डॉक्टर शास्त्री जी ने डेवलप किया था, शास्त्री जी। और इसमें क्रॉस किस किस का करवाया था? TN फर्स्ट और टाइप 141 का। जो IR8 है और लूनीशिरिया ये है सैलिनिटी टॉलरेंट वैराइटीज़। जो जलमग्न है ये सूटेबल है वाटर लॉक्ड एरिया के लिए। जो CORH फर्स्ट है ये है फर्स्ट हाइब्रिड राइस इन इंडिया। इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो है वो है CORH फर्स्ट। इसको डेवलप किया था 1944 में। अगर अपने बासमती राइस की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी का देखें तो ये कौन सी है? PRH10 है। और जो पोकाली वैरायटी है ये साल्ट टॉलरेंट है और इसको डेवलप कहाँ किया था? केरला में। और केरला को इस वैरायटी के लिए GI टैग मिला था। किस वैरायटी के लिए? पोकाली वैरायटी के लिए। अगर अपने अदर वैरायटीज़ की बात करें तो उसमें आ जाती है नोरिनेट 18, पूसा 2221, IR20, पूसा बासमती फर्स्ट, ये है अदर इम्पोर्टेंट वैरायटीज़। जो पूसा बासमती फर्स्ट है वो पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी है। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी। जो ये सारी वैरायटीज़ हैं इनको डेवलप किया था IARI। और IARI की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अगर अपने इसमें बात करें इरिगेशन की तो इसकी जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट होती है 1400 to 1500 mm होती है। और क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज होती है बूटिंग को फ्लावरिंग स्टेज भी बोलते हैं। और ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है। इसमें इरिगेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। टिलरिंग स्टेज हो गई और फ्लावरिंग की अपने बात कर ही ली है। और राइस कल्टीवेशन के लिए मैन्यूर और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। FYM 250 to 300 क्विंटल पर हेक्टेयर। FYM फार्म यार्ड मैन्यूर इसे अपने आम भाषा में बोल देते हैं गोबर की खाद। और नाइट्रोजन 100 kg पर हेक्टेयर। फॉस्फोरस होता है 60 kg पर हेक्टेयर और पोटेशियम होता है 50 kg पर हेक्टेयर। जो इसमें जो राइस की नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है ना वो 30 to 40% होती है। और इसमें राइस के फील्ड में डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है? जब राइस के फील्ड में पानी भरा रहता है तो उसमें जो एयर है वो क्रॉस नहीं हो पाती है, जिससे वो सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाता है और डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है और नाइट्रोजन 30 to 40% और नाइट्रोजन से मीथेन गैस बनती है। इसी का कारण होता है कि राइस के फील्ड से मीथेन गैस की बदबू आती रहती है। और इसमें जो बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो होता है BGA, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी की जो स्पीशीज़ अपने इसमें यूज़ करते हैं वो होती है एनाबीना एजोली।
एजोली। और ये स्पीशीज है जो वो 25 से 30% नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। और अब अपने बात करते हैं ईल्ड की। तो हार्वेस्टिंग के टाइम जो राइस के ग्रेन होते हैं उसमें 20 to 25% मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। इस मॉइस्चर पे ही उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और जो एवरेज ईल्ड है, जो अपने इंडिया की एवरेज ईल्ड है वो है 3.62 टन पर हेक्टेयर होती है। और पंजाब और जो साउथर्न स्टेट है इंडिया की, तो उनमें होती है 55 to 60 क्विंटल पर हेक्टेयर ईल्ड हो जाती है। और अगर अपने इसकी बात करें एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वर्ल्ड में जो एरिया है, वर्ल्ड में अगर अपने एरिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड में एरिया में फर्स्ट है इंडिया, सेकंड चाइना एंड थर्ड है इंडोनेशिया। और अगर प्रोडक्शन की बात करें, फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया एंड थर्ड इंडोनेशिया। और अगर अपने प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी, तो इसमें फर्स्ट यूएसए, सेकंड जापान एंड थर्ड है चाइना। और अगर अपने बात कर लें इंडिया की, इंडिया में एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो इंडिया में जो एरिया में फर्स्ट है वो है वेस्ट बंगाल, सेकंड है यूपी एंड थर्ड है पंजाब। और प्रोडक्शन की बात करें तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, सेकंड यूपी है और थर्ड पंजाब है। और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो पंजाब की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, कितनी है वो 34 क्विंटल पर हेक्टेयर। थैंक यू सो मच।